बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विपक्ष का चक्का जाम। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन। बिहार बंद के दौरान दोनों नेताओं ने साथ में मार्च किया। पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर तक राहुल गांधी और तेजस्वी का मार्च। पुलिस ने बढ़ाई ईसी ऑफिस की सुरक्षा। तेजस्वी यादव ने कहा, करोड़ों वोटरों के नाम काटने की तैयारी हो रही है, गरीब मतदाताओं के नाम हटाए गए। तेजस्वी ने कहा, हमारी आवाज दबाई जा रही, किसी की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। पटना के सचिवालय हॉल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर किया प्रदर्शन। पुलिस वालों से भी उलझे कार्यकर्ता। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव कांग्रेस का झंडा लेकर पटना के सचिवालय हॉल पहुंचे। रेलवे ट्रैक पर की नारेबाजी। बिहार बंद पर बोले निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे, देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद की। बिहार बंद के दौरान पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। गाड़ियों को रोकने के लिए सड़क पर कतार में लेट गए। बिहार बंद पर बोले एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे हैं। सड़कें अगर सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। जहानाबाद में आरजेडी के छात्र संगठनों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। शहर की सड़कों पर भी प्रदर्शन कर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। बिहार के अररिया में रेलवे ट्रैक पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता, जमकर की नारेबाजी, ट्रेन को रोका गया। बिहार के दानापुर में भी सड़कों पर आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर आगजनी कर गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। नए श्रम कानूनों और निजीकरण के खिलाफ 10 ट्रेड यूनियन का आज भारत बंद। 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के शामिल होने की संभावना। कोलकाता की सड़कों पर ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की। कोलकाता के जादवपुर रेलवे स्टेशन पर यूनियन के सदस्य रेलवे लाइन पर उतरे। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने ट्रेन रोकी। कोलकाता के विधान नगर में भारत बंद के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। हिरासत में लिए गए कई लोग। हावड़ा में पुलिस और ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। पुलिस ने सड़क जाम कर रहे लोगों को हटाया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दिखा भारत बंद का असर। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही रुकी। दुकानें और बैंक बंद हैं। केरल के कोझिकोड में भी दिखा भारत बंद का असर। दुकानें बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। नामीबिया के विंडहोक पहुंचे पीएम मोदी। नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी के निमंत्रण पर पीएम की ये पहली नामीबिया यात्रा है। पीएम मोदी को मिला ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। राष्ट्रपति लूला ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने ब्राजील के सर्वोच्च सम्मान को बताया भारत के साथ दोस्ती का प्रतीक। कहा, दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। पीएम मोदी ने आतंकवाद और आतंकवाद के समर्थकों के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई। कहा, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड स्वीकार नहीं। पीएम मोदी ने वैश्विक तनाव और अनिश्चितता का भी जिक्र किया। कहा, सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से होना चाहिए। पीएम मोदी ने बताया, भारत और ब्राजील ने अगले सालों में आपसी कारोबार को $20 अरब के ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा, एआई, पर्यावरण और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में आरोपी बिल्डर अशोक साव और शूटर उमेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दोनों आरोपियों को मंगलवार को जज के सामने पेश कर जेल भेजा गया। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मीडिया से दूर रहने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट न डालने की अपील की। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जनता दर्शन। जनसेवा सदन में जनता की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। बलरामपुर में दूसरे दिन भी छांगुर बाबा के ठिकाने पर कार्रवाई। 6 बुलडोजरों से तोड़ा जा रहा है घर। 50% अवैध निर्माण, तोड़ा जाना भी बाकी। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर ईडी का कसा शिकंजा। अवैध धर्मांतरण के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी। यूपी पुलिस से ली गई एफआईआर की कॉपी। गाजियाबाद के मोदी नगर में बेकाबू कार ने कांवड़ में मारी टक्कर। कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, ड्राइवर को भी पीटा। यूपी के मऊ में धान रोपाई के दौरान 2 पक्षों में मारपीट। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। कैंट इलाके में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशियों को पकड़ा। सभी के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद हुए। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल ढहा। 2 ट्रक समेत कई गाड़ियां पानी में गिरी। 4 लोगों की मौत, कई लोगों को बचा लिया गया है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। नदी में गिरी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। 45 साल पुराना पुल था ये। यूपी के वाराणसी में बारिश के कारण बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। कई घाट पानी में डूबे। मंदिरों में पानी घुस गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। शहर के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घर और दुकानों में पानी घुस गया है। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से कई गांवों में तबाही। पानी के तेज बहाव में कई घरों को नुकसान हुआ। पहलगाम के नुनवान बेस से श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले लोगों में भारी उत्साह।